हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियली प्लानिंग। तो आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाली है फाइनेंशियली प्लानिंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियली प्लानिंग। तो इसके चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फाइनेंशियली प्लानिंग, तो प्लानिंग मीन होता है कि थिंकिंग इन एडवांस व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड वेयर टू डू, कि हम क्या करने वाले हैं इस बात को एडवांस में सोचना। जब इसके साथ फाइनेंशियली वर्ड लग गया तो इसका मीनिंग हो गया फाइनेंशियली प्लानिंग मीन्स कि थिंकिंग इन एडवांस व्हेन टू स्पेंड, वेयर टू स्पेंड एंड हाउ टू स्पेंड। तो इसका मीनिंग हुआ कि फाइनेंशियली प्लानिंग का मीन हुआ कि हम अपने फाइनेंस को कैसे स्पेंड करेंगे, इसका थिंकिंग इसको एडवांस में ही सोच कर रखना। फाइनेंशियली प्लानिंग में होता है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे स्पेंड करेंगे इस बात की प्लानिंग एडवांस में ही करना। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मीन्स कि प्लानिंग एक सोचने का प्रोसेस है एंड इसमें हम अपनी जो एक्टिविटीज है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकें। इसमें इन्वॉल्व होती है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान। बिकॉज फाइनेंशियली प्लानिंग होता क्या है, फाइनेंसिंग प्लान में हम अपने फाइनेंस को कैसे स्पेंड करेंगे इसका प्लानिंग बनानी होती है। तो प्लानिंग बनानी होती है तो इंसान को अपनी स्किल्स का यूज करना होता है। तो स्किल्स का यूज इसलिए कहा गया है कि इट इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान। इसमें क्रिएशन इन्वॉल्व होती है एंड एक प्लान की मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है। सच साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दैट रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल्स। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डूइंग समथिंग फॉर द फ्यूचर इन सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक तरीके से फ्यूचर के लिए कुछ करना प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो हिल स्टेशन जाने के लिए, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप वहां जाओगे कैसे एंड वहां आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी। ये प्लानिंग तो होगी ट्रिप के लिए, दिस इज प्लानिंग फॉर द ट्रिप। तो ये प्लानिंग होगी ट्रिप के लिए। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फाइनेंशियली प्लानिंग कैसे की जाती है एंड फाइनेंशियली प्लानिंग कितने तरह की होती है, फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ फिनेंस। जो फिनेंस की प्लानिंग होती है वो इसेंशियली होती है ईच एंड एवरी वन के लिए, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, चाहे वो रिटायर्ड सिटीजन हो। द मोर अर्लियर यू बिगन टू मैनेज योर मनी, जितनी जल्दी आप अपनी मनी को मैनेज करना सीखोगे उतना बेटर होगा। लेट्स सपोज यू चूज नॉट टू प्लान। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप अपने फाइनेंस को जो प्लान करके स्पेंड नहीं कर रहे हो, आपका जी चाह रहा है आप स्पेंड करते जा रहे हो, आप अपने फाइनेंस को प्लानिंग नहीं किया है। तो जब आप अपने फाइनेंस को प्लान नहीं करते हो एंड कीप स्पेंडिंग, मतलब स्पेंड करते रहते हो, तो व्हेन यू लाइक एंड वन डे, तो इस एक दिन ऐसा आएगा यू विश टू परचेज अ हाउस, जब आप घर खरीदना चाहोगे बट आपके पास सेविंग लेफ्ट नहीं होगी। यही होता है व्हेन यू डू नॉट प्लान एंड एंड अप ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग मीन ज्यादा खर्च करने का नतीजा, एंड जब आप प्लान करके खर्च नहीं करते एंड एंड अप ओवर स्पेंडिंग का एंड अप। फाइनेंशियली प्लानिंग एक प्लानिंग है जिसमें हम डील करते हैं विद मनी इन द हिल स्टेशन ट्रिप। जैसे हिल स्टेशन ट्रिप की एग्जांपल दी थी, वी डो नॉट कंसिडर ओनली मनी। हम सिर्फ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं बट ऑल अदर रिलेटेड थिंग्स, जो उसके साथ रिलेटेड सभी चीजों को कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियली प्लानिंग नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियली एस्पेक्ट। फाइनेंशियली प्लानिंग जो होती है वो डन बोथ बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन फ्यूचर लाइफ एंड बिजनेस पीपल टू नो अबाउट द फंड रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड एंड द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। मीन्स की जो फाइनेंशियली प्लानिंग होती है उसकी की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने फ्यूचर लाइफ के लिए एंड बिजनेस पीपल करते हैं अबाउट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में एंड सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल, जो फंड्स के सोर्सेज होते हैं अवेलेबल। मीनिंग को समझेंगे कि क्या होती है फाइनेंशियली प्लानिंग। होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक गोल को आइडेंटिफिकेशन, एसेट्स को अलोकेट करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि हेल्प करती है इन्वेस्टर को उसके फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मतलब कि हमारा एक बिजनेस हम रन कर रहे हैं, तो हम एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एंड फिर डिटरमाइन करना उसके कंपटीशन को। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियली पॉलिसीज इन रिलेशन टू प्रोक्यूरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस के फंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट के रिलेशन में पॉलिसीज, फाइनेंशियली पॉलिसीज को फ्रेम करने का जो प्रोसेस है। तो यहाँ तक तो हमने सीखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग। तो नेक्स्ट है नीड फॉर फाइनेंशियली प्लानिंग।
द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग इन अ कंसर्न कैन नॉट बी गेट इम्पेस्ड एज अ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियली प्लानिंग के शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट से ये इंश्योर करना कि बैलेंस फ्लो फंड्स का जो फ्लो है वो बैलेंस रहे। बैलेंस मीन अगर कैश का जो इनफ्लो होता है एंड आउटफ्लो होता है उससे एक बैलेंस कैश फ्लो रहे, जिससे कि फर्म इस एबल हो सके कि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। इट इंश्योर द बैलेंस फ्लो ऑफ फंड्स सो दैट फर्म मे बी एबल टू मेट इट्स कमिटमेंट्स। मीन्स कि फंड्स का फ्लो बैलेंस करना, फर्म का जो फंड्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसमें एक बैलेंस बना के रखना ताकि फर्म अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। ये था शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स में। तो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में प्लानिंग में इट बिकम अ टूल ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियली रिसोर्सेज के इफिशिएंट यूजेस का टूल है। मतलब ये जो हमारे फाइनेंशियली रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंटली यूज करने के टूल है। जो नीड फॉर फाइनेंशियली प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट है सेइंग द फ्यूचर विद ए क्लियर विजन। फ्यूचर अगर हम फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत क्यों है, फर्स्ट पॉइंट सेइंग द फ्यूचर विद द क्लियर विजन। फ्यूचर को क्लियर फर्स्ट पॉइंट है सेइंग द फ्यूचर विद द क्लियर विजन। तो फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने फ्यूचर को क्लियर विजन के साथ देख सकते हैं। क्लियर विजन मीन्स कि जब हमारे पास एक गोल होता है अचीव करने के लिए तो हम क्लियर होते हैं कि हमें इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि जब हम एक फाइनेंशियली प्लानिंग बना लेते हैं तो हम क्लियर होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो हमारे फ्यूचर के बारे में हम क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सेइंग द फ्यूचर विद द क्लियर विजन व्हेन वी हैव टू गोल टू अचीव। जब हमारे पास एक गोल होता है अचीव करने के लिए तो हम क्लियर होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। एंड थ्रू फाइनेंशियली प्लानिंग के जरिए वी वुड बी एबल टू फॉलो द स्टेप्स नीडेड टू अचीव। हम इस एबल बन जाते हैं कि हम वो स्टेप्स फॉलो कर सकें जो कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। एक फाइनेंशियली प्लानिंग के बिना इट वुड बी लाइक ग्रोपिंग इन द डार्क एंड एवरीडे क्राइसिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट था सेइंग द फ्यूचर विद द क्लियर विजन। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग फाइनेंशियली डिसिप्लिन। फाइनेंशियली डिसिप्लिन को इंश्योर करता है। प्रॉपर प्लानिंग हेल्प करती है हमें कि हम अपने बजट के विद इन रहकर अपने एक्सपेंसेस को लिमिट कर सकें। तो इट आल्सो इंश्योर, जो इस बात को इंश्योर करता है कि प्लानिंग इज डन फॉर द वेरियस इवेंट्स टू इन आवर वंस लाइफ एंड द मनी रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग देम। तो नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग द पर्सन ए डायरेक्शन। देखो, जब हमारे पास पहले भी एक एग्जाम्पल में बात हुई कि जब हमारे पास एक गोल होता है अचीव करने के लिए तो हम क्लियर होते हैं कि हमें उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसी तरह से हमें ये पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो गिविंग द पर्सन ए डायरेक्शन, इससे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्लानिंग सेट्स फोर्थ द फ्यूचर विजन ऑफ द इंडिविजुअल। इट हेल्प हिम टू अटेन वेरियस गोल्स इन हिज लाइफ। ये लाइफ में वेरियस गोल्स को अटेन करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग ए पर्सन फाइनेंशियली डिसीजन मेकिंग। एक पर्सन के जो फाइनेंशियली डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्रूव करती है। फाइनेंशियली प्लानिंग हेल्प करती है पर्सन फाइनेंशियली प्लानिंग हेल्प इन मेकिंग राइट डिसीजन अबाउट द स्पेंडिंग एंड आल्सो इन्वेस्टमेंट एंड अवेलिंग ऑफ लोन्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। जो फाइनेंशियली प्लानिंग होती है वो हमें हेल्प करती है हमें स्पेंडिंग के बारे में, हमें जो खर्च करना है उसके बारे में, एंड जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में राइट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। असेसिंग द पर्सन से रिस्क टॉलरेंस, एक पर्सन की रिस्क टॉलरेट करने के, एंड डिवेलप एंड एसेट एलोकेशन। फिर इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाना। सारे पीपल एक जैसे नहीं होते, कुछ पीपल ज़्यादा रिस्क इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ कम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। सम पीपल अग्रेसिव होते हैं एंड अदर्स में भी कंजर्वेटिव। देर फ्यू पीपल ऐसे होते हैं, दे मे बी फ्यू अदर्स हु मे बी बैलेंस। बंदे की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है रिस्क टॉलरेट करने की। कुछ पीपल ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं एंड कुछ पीपल कम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली प्लानिंग, जब एक फाइनेंशियली प्लानर होता है वो फाइनेंशियली प्लानिंग करता है तो उसमें वो फाइंड करता है कि जिस पर्सन की, हर पर्सन की अलग अलग होती है, तो ईच इंडिविजुअल की फाइंड करता है कि कितनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है एंड फिर उसके बेसिस पर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर फिर एक रिस्क एंड उसके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर सूटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करता है उस इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग इन टैक्स रिडक्शन। टैक्स रिडक्शन करने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन प्लानिंग द टैक्स वन हैज टू पे ऑन हिज इनकम। ये हेल्प करता है हमें
प्लानिंग द टैक्स को प्लान करने में जो कि हम अपनी इनकम से पे करते हैं। बाय प्रॉपर प्लानिंग के जरिए वन कैन रिड्यूस हिज टैक्स बर्डन। प्रॉपर प्लानिंग के जरिए हम अपने टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड safeguarding self and family against financial crisis in the event of death or disability and death के event पर financial crisis के against family को safe provide करना। and as already understood financially planning take into account not only the individual's need। जो financially planning होती है वो individual की needs को ही consider नहीं करती हैं बल्कि entire family members की needs को भी consider करती हैं। जो financial planning होती है in the form of obtaining insurance protects for the member in time of डेथ और डिसेबिलिटी। डेथ या डिसेबिलिटी के टाइम पर फैमिली को प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट टू सेट गोल्स। फाइनेंशियली प्लानिंग इज नॉट वन टाइम एक्सरसाइज। जो फाइनेंशियली प्लानिंग एक बार की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं है। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग इन ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विजर्स द गोल्स सेट विल हेल्प इन टेकिंग करेक्ट एक्शन एट द राइट टाइम। फाइनेंशियली प्लानिंग एक बार किए जाने वाला प्रोसेस नहीं है। फाइनेंशियली प्लानिंग जैसे आप क्या करने वाले हो, आप नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हो। फाइनेंशियली प्लानिंग ऐसा है कि जिसमें हम एडवांस में सोच कर रखते हैं क्या करना है। जैसे हम कल क्या करने वाले हैं, जब परसों क्या करने वाले हैं, इसमें हम एडवांस में सोच कर रखते हैं क्या करने वाले हैं। तो इसमें ये एक बार किया जाने वाला प्रोसेस नहीं है। जो कंटिन्यू कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर कॉन्स्टेंट मॉनिटर करने वाला है। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग द गोल सेट वुड हेल्प इन टेकिंग करेक्ट एक्शन एट द राइट टाइम। जो गोल्स सेट किए होंगे वो हेल्प करेंगे करेक्ट एक्शन लेने के लिए राइट टाइम पर। 7 पॉइंट प्रोवाइडिंग पीस ऑफ माइंड। माइंड को पीस प्रोवाइड करना। ये कहा जाता है कि जो पर्सन बिना प्लानिंग किए बोरो करता है उसका एंड होता है डेब्ट ट्रैप में। when he is unable to pay the debt, जब वो डेट पे करने में अनेबल हो जाता है तो वो अपनी स्लीप को लॉस करता है एंड अपने पीस ऑफ माइंड को भी। इफिशिएंट फाइनेंशियली प्लानिंग इंश्योर करती है डेट इंडिविजुअली इंजॉय पीस ऑफ माइंड। जब हम एक अपने फाइनेंस को कैसे स्पेंड करेंगे इसका एडवांस में ही प्लान कर लेते हैं तो एक इफिशिएंट फाइनेंशियली प्लानिंग हमें इस बात की इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल इंजॉय कर सकता है अपने पीस ऑफ माइंड को। तो आज की वीडियो में था नीड फॉर फाइनेंशियली प्लानिंग। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।